नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। क्लास 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोअर पीसेस की तैयारी चल रही है और आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ से मिनिमम 2 से 3 प्रश्न जो हैं पूछे जाने की संभावना रहेगी। एक प्रश्न तो पूरा पूरा बनता है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो के अंत तक आपके बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको है स्क्रीन पे, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, सोनार, साइक्लोट्रॉन या सिस्मोग्राफ। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जुड़े रहें साथ ही साथ। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ के उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी? ऊर्जा की, शक्ति की, बल की, संवेग की। तो दूसरे का सही जवाब क्या होगा? दूसरे का सही जवाब है किलोवाट घंटा जो है वो यूनिट है ऊर्जा की। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जूल किसकी यूनिट है? तो जूल जो है वो ऊर्जा और कार्य की यूनिट होती है। इसके अलावा बल की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? न्यूटन। शक्ति यानी कि पावर, पावर की यूनिट क्या है? वाट। इसके अलावा सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों का मापक यंत्र है, मापक ग्राफ है। थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का या दूरी का? तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊष्मा का। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? मरकरी तापमापी का, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, ताप विद्युत उत्ताप मापी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप विद्युत उत्ताप मापी। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। इसके अलावा हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? सही जवाब है तरंगों की आवृत्ति। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर आवृत्ति को, तापमान को, वेग को या तरंग दैर्ध्य को? तो 7वें का सही जवाब है तापमान को। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोएंट जैन ने। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष जो है लगभग किसके बराबर होता है? 9.46 गुणा में 10 की पावर 15। इसके अलावा एक प्रश्न अगला दिया हुआ है, पारसेक किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, रक्तदाब नापने का यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उसमें दे रखा है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या करता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट जिससे मापा जाता है वो है ऑप्शन ए, टैकोमीटर। बैरोमीटर गैसों का दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है बैरोमीटर। शक्ति का मापक क्या है? शक्ति का मापक है वाट। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और जूल किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व यानी कि जो बहती हुई चीजें हैं उसका घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर मैंने बता दिया है, वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। 18वें प्रश्न को सुमेल करना है। मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है लोअर पीसेस एग्जाम में। तो मैक जो है
वो किसकी यूनिट है? सबसे ज़्यादा यानी कि उच्च स्पीड की। तो जो जेट होते हैं, जेट एयरप्लेन्स जो होते हैं, जो चलते हैं, वो मैक की स्पीड से जो है मापी जाती है, और 1 मैक से ज़्यादा हो जाता है तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो हाइपरसोनिक। तो मैक को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ध्वनि से तेज चलने वाले यान की जो गति है वो मैक में मापी जाती है, ठीक है। और 2 मैक जब हो जाता है तो वो सुपरसोनिक कहलाता है। 5 मैक से अधिक स्पीड हो जाती है किसी यान की तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाती है। तो यहाँ पर मैक उच्च वेग एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, तो ये जो है दूरी की लघुत्तम जो है एक इकाई है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है फर्मी मीटर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पास्कल, पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है, दाब की। और जूल कार्य और ऊर्जा की। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। ऊर्जा उसी तरह से जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से। यहाँ पे कौन सा सुमेल नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। सेल्सियस जो है इसकी इकाई क्या होगी? ताप की। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, या 10⁻⁻15 ग्राम के। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 22वें का 10⁻⁻12 ग्राम। पास्कल इकाई है दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर के बराबर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम भी जो है इकाई है जो है न्यूनतम में, लेकिन इससे भी छोटी इकाई जो है वो फर्मी मीटर है। अगला प्रश्न है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? सौर विकिरण के लिए। 27वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को मापने हेतु। मैनोमीटर के द्वारा किसका माप की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गैसों के दाब का। फिर जो है सुमेल करना है। अभी लेटेस्ट जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें एमीटर पे प्रश्न पूछा गया था, तो पता होना चाहिए। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जो मापता है किसको? धारा को, विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता को, बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को, और स्प्रिंग तुला जो है वो भार को। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो 30वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल का बहाव। सही जवाब है 31वें प्रश्न का ऑप्शन सी, जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। जल की गहराई, कई बार प्रश्न पूछा जाता है समुद्र की गहराई, सवाल एक ही है, फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई या जल की गहराई मापी जाती है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने हेतु। डॉप्सन, ओजोन परत किससे जो है क्षरण होती है? क्लोरीन जिसमें होगा उन सभी चीज़ों से, जैसे कि टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियोन्स, ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो पता होना चाहिए आपको, गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। सोनार जो है इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सोनार में जो है किस प्रकार की तरंगें यूज होती हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होगा? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। 34वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। कमेंट करके बताना है कि कुल 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। पायरोमीटर, इस पर जो है कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कई पीसीएस में, एसएससी में। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो मापन किया जाता है वो उच्च ताप,
कई बार प्रश्न इसलिए भी पूछ लेता है कि कितने डिग्री तक का तापमान जो है इससे मापा जाता है, तो मिनिमम 1500 डिग्री से ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जो है इससे मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पानी का बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। सही जवाब है पवन का वेग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुमेल करना है आपको। अगर आप 2 भी सुमेल कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बल की यूनिट है न्यूटन और किए गए कार्य की यूनिट है जूल, तो इससे आप सुमेल कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 37वें का ऑप्शन डी। आवेग की यूनिट क्या हो जाएगी? आवेग की यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? कार्य जूल सही है, बल न्यूटन सही है, द्रव्यमान किलोग्राम सही है, दाब डाइन जो है ये गलत है। वाट किसकी होगी यूनिट? शक्ति की। नॉट समुद्री जहाज की गति की, नॉटिकल मील नौ संचालन, और कैलोरी ऊष्मा। इसी तरह से इसमें आपको सुमेल करना है। एम्पियर पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पता होना चाहिए आपको। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। कार्य की होगी क्या? ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी। विभवांतर की वोल्ट। जूल किसकी इकाई है? कार्य की। और सामर्थ्य वाट। ठीक है, तो 40वें का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन में? 40वें का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 41वें में कौन सा सुमेल नहीं है? तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय मापन की इकाई नहीं है, वो दूरी की इकाई है। एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश के द्वारा। एनीमोमीटर वायु के वेग को मापने में सहायक है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को, साफिर सिम्पसन चक्रवात को मापने वाला यंत्र। इसके अलावा हाइग्रोमीटर आर्द्रता, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। कौन सुमेल नहीं है? तो इसमें जो सुमेल नहीं है वो है सिस्मोमीटर। ठीक है, बाकी सभी सही है। कार्डियोग्राम हृदय की गति के लिए। ठीक है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, मैनोमीटर दाब। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा पॉलीग्राफ। इस वीडियो का प्रश्न है आपसे, काइमोग्राफ और गायरोस्कोप, इसके अलावा गाइगर काउंटर, ये 3 यंत्र जो है किस हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आपको अवश्य बताएं, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।